Dear students, welcome to online class. Dear students, in this second lecture, we are going to learn about different types. Last class में क्या पढ़े थे हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. मैंने दिया था एक डेफिनेशन दिया था सेट्स की. तो सेट्स क्या था? एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन है. कलेक्शन ग्रुप बोल सकते हैं. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं, ऑल डिफाइंड एलिमेंट्स. उसके बाद मैं कहा था क्या, जब एक सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट रिप्रेजेंट बाय द वे सेट को रिप्रेजेंट कहाँ से करते थे? बिग लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. और जो सेट रहता है वो क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज रहता है. जब क्या होगा उसमें एलिमेंट जब होगा दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होगा, तो सपोज ABC 3 एलिमेंट्स है, तो क्या कह सकते हैं हमें उसके बीच में क्या कर सकते हैं हम? कमा यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं बोला था क्या, जब 2 और 3 मेंबर्स रहेगा A, B, C, सपोज एक सेट है. यहाँ देखो A रिपीट है, B रिपीट है, तो क्या करना है, ये सेट जो लिखा हुआ है सेम ABC लिखने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो सेट में क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स नॉट रिपीटेड, मीन्स रिपीट नहीं होना चाहिए. और उसके बाद क्या कहता है, मैं एक वेन डायग्राम यूज किए थे. सेट्स को क्या कर सकते हैं, एक वेन डायग्राम ले सकते हैं और उसको ए सेट नाम दे दिए. उसके अंदर क्या है? ABC एलिमेंट्स है, D सपोज बाहर में है, तो उसको नोटेशन में क्या कर सकते थे? देखो A एलिमेंट्स ऑफ सेट है, तो A सेट A के अंदर है, तो उसको कह सकते हैं क्या? A बिलोंग्स टू A सेट बोल सकते हैं. जब D नहीं है, D इसके लिए क्या लिख सकते थे हम? D डज नॉट बिलोंग्स टू सेट. उसके बाद हम क्या कहते? इंटरवल्स के बारे में एक पढ़ चुके थे और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं. पहला डेफिनेशन ले लेते हैं, क्या? सबसेट एंड सुपरसेट क्या है. देखो सपोज क्या है, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज तुम्हारे पास एक क्या है, एक बैलून है, ग्रीन बैलून. उसके अंदर क्या किए, एक रेड बैलून को क्या किए और एक रेड बैलून बनाए ग्रीन बैलून के अंदर. जो रेड बैलून है, रेड बैलून में जितना जो भी कुछ रहेगा तो सब कुछ क्या होगा? ग्रीन बैलून में रहेगा. तो हम बोल सकते हैं क्या? रेड बैलून इज सबसेट ऑफ ग्रीन बैलून. तो अभी और एक बात बोल सकते हैं. देखो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है, तो अर्थ को सबसेट ऑफ सोलर सिस्टम बोल सकते हैं. मीन्स जो अर्थ के अंदर जो कुछ भी है वो सोलर सिस्टम के अंदर भी है. तो अर्थ एक सेट होगा और सोलर सिस्टम और एक सेट होगा, तो क्या होगा? अर्थ के अंदर जो कुछ भी एलिमेंट्स रहेगा, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रहेगा, सब कुछ क्या है? सोलर सिस्टम अंदर भी ही रहेगा. तो अर्थ का जितना एलिमेंट्स है तो सोलर सिस्टम में ही होगा. तो सोलर सिस्टम सेट होगा, अर्थ एक सेट होगा, तो अर्थ सेट क्या होगा? सबसेट टू सोलर सिस्टम सेट. अभी देख लेते हैं. तो इसको नोटेशन क्या, देखो अभी देखो क्या है, एक एग्जांपल दिए हैं. एक सेट लिए हैं, उसके बाद B एक सेट लिए हैं. तो यहाँ लिखा है देखो A जो सेट है B सेट के अंदर है, मीन्स A सेट में जितने भी एलिमेंट्स रहेगा वो B सेट के अंदर रहेगा. तो इसको नोटेशन क्या देंगे? A सबसेट टू B. तो ठीक है, तो क्या है देख लेते हैं. इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो A subset to B is denoted by A subset B. पढ़ सकते हैं A subset B. कब कहा जाएगा? If every elements of set A present in set B. तो जब
हर क्या होगा, ए में जो जितना एलिमेंट्स रहेगा सबको जब बी सेट में रहेगा वही क्या होगा, तुम्हारा सबसेट रहेगा। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में क्या है 1 2 3 सपोज 4 है। तो अभी ए सबसेट भी हो सकता है कि नहीं। देखो ए में जो जो कुछ भी एलिमेंट्स है 1 2 3 है, बी सेट में भी 1 2 3 ही है, तो ए सबसेट बी बोल सकते हैं। सपोज और एक एग्जांपल लिख सकते हैं, तुम कह सकते हो कि C इक्वल टू ABC एंड D इज इक्वल टू ABC। तो इसको भी कह सकते हैं कि नहीं, C का सब एलिमेंट D में है, तो ये भी हो सकता है क्या, C सबसेट टू D। तो क्या होता है, देखो ये पहला एग्जांपल लिख दे रहा। वेन डायग्राम में कैसा होगा, देखो ए सेट में 1 2 3 है, 1 2 3 है, बी सेट में क्या एक्स्ट्रा 4 है, यहाँ 4 रहेगा। देखो यहाँ वेन डायग्राम हो गया ए सबसेट टू बी। तो जब क्या होगा, ए का सभी एलिमेंट्स बी में रहेगा, उसको क्या कह सकते हैं, ए सबसेट टू बी। देखो ऐसे ही नोटेशन होगा, ये जो ए सबसेट टू बी मीन्स इसको लिख सकते हैं 1 2 3 सेट इज सबसेट टू 1 2 3 4, सभी एलिमेंट्स रहना चाहिए। उसके बाद और एक टर्म था सुपरसेट। मीन्स सुपरसेट मीन्स सबसेट का ऑपोजिट। सपोज ए सबसेट टू जब बी लिखा, ए सबसेट टू बी लिखा, तो लिख सकते हैं क्या, बी सुपरसेट टू ए, सुपरसेट टू ए। ए सबसेट टू भी जब हम नोटेशन ए सबसेट बी लिखा, बी सुपरसेट ऑपोजिट साइड, बी सुपरसेट टू ए लिखेंगे। तो सबसेट का नोटेशन क्या है, ये नोटेशन है, और सुपरसेट का क्या है, ये नोटेशन है। तो और एक यहाँ बोल सकते हैं क्या, देखो सपोज ए का सभी एलिमेंट बी में है, सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। सपोज क्या होगा, ए सबसेट मीन्स क्या है, देखो देखो एक्स, यहाँ जब कुछ भी एलिमेंट, सपोज एक्स एलिमेंट है, क्या है पता नहीं है, ए सेट में एक्स एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या होगा, देखो बी में रहेगा कि नहीं, बी में भी रहेगा। क्यों, बी के अंदर ही ए है। मगर अभी जब कह सकते हैं, देखो अभी मैं बोलूँगा क्या, y जब b में रहेगा तो a में है क्या, नहीं हो सकता है। तो a सबसेट जब होगा क्या होगा, a सबसेट b होगा तो a का सभी एलिमेंट्स b में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि b का सभी एलिमेंट्स a में रह सकता है। तो लिख सकते हैं, देखो सेट बिल्डर में लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट टू बी होगा, कब होगा, इफ जब x एलिमेंट a होगा, देन क्या होगा, x मस्ट बी इन b। x एक एलिमेंट a में रहेगा तो वो ही x क्या होना चाहिए, b में भी रहना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा, और थोड़ा सेट बिल्डर में थोड़ा नोटेशनली हम लिख दिए। तो a सबसेट का b का मतलब क्या हो गया, if x belongs to a then वही x must belongs to b also। देखो और एक डेफिनेशन है क्या, प्रॉपर सबसेट। तो ये प्रॉपर सबसेट क्या है, सबसेट तो था हम लोग पढ़ चुके थे, तो प्रॉपर सबसेट क्या है। सपोज देखो ए सेट में क्या था 1 2 3 है, बी सेट में क्या है 1 2 3 है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए सबसेट टू बी बोल सकते हैं। मगर प्रॉपर सबसेट क्या है, देखो ए सपोज अभी क्या हो गया 1 2 3 है, तो बी में क्या होना चाहिए 1 2 3 तो होगा, मगर कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। सपोज ए है तो ये हो सकता है क्या, प्रॉपर सबसेट। देखो सबसेट में क्या हो सकता है, नीचे इक्वल सिंबल रह सकता है, मगर प्रॉपर सबसेट में इक्वल सिंबल नहीं रहेगा। तो क्या होगा, सबसेट में सेम एलिमेंट मीन्स दोनों में सेम एलिमेंट्स रह सकता है, मगर प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, जरूर ज़्यादा होना चाहिए। देखो कैसे मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, सेट ए प्रॉपर सबसेट
to set B denoted by A proper subset B। कब होगा? If every elements, A में जितने भी एलिमेंट्स रहेगा, every elements of set A present in set B, और क्या होना चाहिए? ए का सभी एलिमेंट्स भी होना चाहिए, वो तो सबसेट भी हो गया। प्रॉपर सबसेट डिफाइन करने के लिए क्या होगा? बी में एक ऐसे एलिमेंट होगा जो कि ए में नहीं होना चाहिए, मीन्स अति कम में क्या होगा? मिनिमम एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा जो कि ए में नहीं होना चाहिए। देन लिख सकता हूँ एंड एटलीस्ट one element of set B not present in set A। तो सेट ए का जो भी एलिमेंट्स रहेगा सब कुछ रहेगा, मगर बी में ऐसा कुछ एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए और एक होने से भी चलेगा जो कि ए में नहीं होना चाहिए। तो ए सब प्रॉपर सबसेट तो बी बोल सकते हैं। देखो ये जो वेन डायग्राम होगा, ए सपोज ए सेट, ए सपोज बी सेट हो गया, तो ए सेट में कुछ रहा, बी सेट में कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ए प्रॉपर सबसेट तो बी बोल सकते हैं। ए बी हो गया, जो भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ होना चाहिए ए से ज़्यादा, तो ए प्रॉपर सबसेट तो बी बोल सकते हैं। देखो हम जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में देख लेते हैं सबसेट प्रॉपर सबसेट क्या क्या होगा। तो क्या क्या पढ़े हैं? नेचुरल नंबर, एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर, उसके बाद पढ़े हैं क्या? इंटीजर सेट बोल सकते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। कौन कौन सा सबसेट होगा? देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 ऐसे कुछ रहता है। एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3 ऐसा रहता है। इंटीजर्स में क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 रहता है। रेशनल में क्या रहता है? p बाई क्यू फॉर्म में रहता है, q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल मीन्स क्या होता है? √2 √3 ऐसे कुछ रहता है। और रियल नंबर क्या है? जो रेशनल और इरेशनल का जो भी है सब कुछ रियल नंबर है। देखो सबसेट देखो क्या लिख सकते हैं? एन 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 स्टार के बीच में लिख सकते हैं, ये सब कुछ सबसेट है। प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, सेट प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। देखो उसके बाद देखो एन से जेड क्या होगा लिखो, एन स्टार से जेड क्या होगा लिखना है, एन से क्यू होगा कि नहीं, जो प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं। देखो हम अभी मैं बोल सकता हूँ क्या? क्यू एंड क्यू डैश है। देखो यहाँ रेशनल है, ये इरेशनल, सबसेट होगा क्या? कुछ भी तो एलिमेंट्स नहीं रहेगा, किसमें कुछ भी एलिमेंट है, ये √2 √3 ऐसा कुछ है, यहाँ रेशनल नंबर है, तो बोल सकते हैं क्या? डज नॉट क्या होगा? सबसेट टू क्यू डैश। और बोल सकते हैं क्या? क्यू सबसेट टू आर हो सकता है, क्यू डैश ऑल्सो सबसेट टू इरेशनल नंबर ऑल्सो सबसेट टू रियल नंबर। ये क्या करते हैं और एक डेफिनेशन ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट। ये ऑर्डर ऑफ सेट को क्या कह सकते हैं? और कार्डिनलिटी भी बोल सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो क्या है? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक सेट है ए, एक सेट के अंदर क्या है? कुछ एलिमेंट्स है, सपोज 1 है, 2 है, 5 है, ए है, सी है। देखो ए सेट लिख दिया मैं, ए सेट में क्या है? 1 2 5 ए सी है। तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर ऑफ सेट ए। तो इसका ऑर्डर क्या है? देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वही दिखना है। 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं? देखो ऑर्डर ऑफ सेट ए, ऑर्डर ऑफ एक सेट ए का ऑर्डर क्या है? 5 है। तो ये ऑर्डर को क्या कह सकते हैं? हम नोटेशन दे सकते हैं। देखो ए
मॉडुलस लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ए भी बोल सकते हैं। तो अभी डेफिनेशन ले लेते हैं। ऑर्डर और कार्डिनलिटी of set A denoted by A modulus or order of A or number of A each total number of elements present in गिवन सेट ए। इस सेट के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा वही होगा तुम्हारा ऑर्डर्स होगा। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सपोज बी एक सेट है, बी सेट में क्या क्या में देखो ये लिखा 0 पाई -3/2 और सपोज 6 है, ऐसे कुछ है। तो इसका ऑर्डर क्या है? देखो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा? कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। बी सेट का ऑर्डर क्या है? 4 है। अभी थोड़ा देखो कंफ्यूज करता हूँ एक एग्जांपल लेके। सपोज सी एक सेट है, इसमें क्या है? 0 है, ऐसा कुछ लिखा हूँ। देखो इसको एनक्लोज किया। तो पहले से मैं बोल चुका हूँ प्रॉपर्टी जो लिखा था ए का प्रॉपर्टी, सेट का प्रॉपर्टी। सेट में क्या होता है? एलिमेंट्स रहता है, और जो एलिमेंट्स क्या होता है? सेपरेटेड बाय सिंबल कॉमा, कॉमा सिंबल से सेपरेट होता है। जो पहला कर्ली ब्रैकेट है वो तुम्हारा सेट है, उसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट होगा उसको मतलब हमारा नहीं है, वो सब कुछ एलिमेंट्स होगा। देखो ये 0 के बाद क्या है? एक कॉमा है, ये एक एलिमेंट हो गया। उसके बाद देखो 0 ब्रैकेट है, उसको मतलब नहीं मगर एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट हो गया। उसके बाद देखो 0 कर्ली ब्रैकेट, फिर ऊपर में कर्ली ब्रैकेट है, वो भी एक एलिमेंट होगा। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा? कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, तो कर्ली ब्रैकेट में 3 हो गया। सपोज और एक कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन देते हैं। सपोज क्या है? अभी 0 ब्रैकेट है, सपोज 1 ब्रैकेट है, सपोज 0 1 ब्रैकेट है, सपोज 0 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, उसका ब्रैकेट सपोज है, और ये एनक्लोज हो गया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? देखो पहले से बोल चुका हूँ, पहला क्या है? पहला ब्रैकेट तुम्हारा सेट है, उसके बाद कॉमा कितने हैं? देखो 0 ब्रैकेट के बाद कॉमा है, 1 ब्रैकेट के बाद कॉमा है, 0 1 का ब्रैकेट के बाद कॉमा है, और 0 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट का ब्रैकेट एक है। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स रहेगा। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ डी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 4 है। तो ये था तुम्हारा ऑर्डर। ये जो देखो यहाँ जो देखो सी जो सेट था, सी सेट का वेन डायग्राम क्या होगा? ये सीट है, तो सी के अंदर क्या है? देखो 0 है, 0 का कर्ली ब्रैकेट एक एलिमेंट है, और एक क्या है? 0 कर्ली ब्रैकेट, उसका कर्ली ब्रैकेट, ये एक एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट्स है हाँ सी सेट के अंदर। स्टूडेंट अभी और 2 डेफिनेशन ले लेते हैं, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट। देखो वर्ड से ही पता चलता है। एम्प्टी मीन्स क्या होगा? जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा वो एम्प्टी होता है। तो सेट में जो क्या होगा? कुछ भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो एम्प्टी सेट रहेगा होगा। सिंगलटन मीन्स क्या होगा? सिंगल एलिमेंट रहेगा तो सिंगलटन सेट। तो लिख देता हूँ क्या? एम्प्टी सेट, ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी if it contain no elements। तो क्या होगा? कुछ भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। ये जो एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट को और भी नाम से
जानते हैं क्या है, वॉइड सेट, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं। और इसको डेनोटेड करते हैं क्या, इट इज डेनोटेड बाय, क्या होगा, ये एक सिंबल है फाई कहते हैं इसको, क्या सिंबल का नाम क्या है, फाई, फाई सिंबल से डेनोटेड करते हैं। मीन्स क्या है, इसको ये भी हो सकता है, देखो कुछ भी नहीं रहेगा तो कर्ली ब्रैकेट हो गया, सेट हो गया, सेट के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एम्प्टी सेट का एग्जांपल देखो, बहुत एग्जांपल है। ये सपोज क्या है, ए सेट है, तो लिख देता हूँ क्या, x such that x is a prime number 7 less than x less than 11। 7 और 11 के अंदर जो प्राइम नंबर है वो सेट दिया हुआ है। तो देखो 7 और 11 नहीं होगा, उसके बीच में क्या क्या नंबर है, 8 है, 8 तो प्राइम नहीं है। उसके बाद 9 है, 9 भी तो प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 10 है, 10 भी तो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर। सो कुछ भी नहीं, तो इसका वैल्यू क्या है, ये फाई सेट है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज बी एक सेट x such that x is a rational नंबर वेयर, जो कंडीशन दिया हुआ है x² - 3 = 0, रेशनल नंबर दिया हुआ है। देखो रफ बना लेता हूँ, x² - 3 = 0 सॉल्व कर लेते हैं। x² = क्या होगा, 3 हो गया। सो x = क्या होगा, ±√3। तो √3 एंड -√3 आर इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर कुछ भी नहीं है उसके सॉल्यूशन में, तो x रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर, तो उसमें कुछ नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज सी सेट है, देखो x सच दैट x नॉट इक्वल टू x, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ऐसा कुछ है क्या जहाँ x नॉट इक्वल टू x होगा, मीन्स 1 नॉट इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, 2 नॉट इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, -5 नॉट इक्वल टू -5 हो सकता है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नंबर नहीं है जो कि क्या होगा, सेम नंबर इक्वल नहीं होगा, तो ये भी एम्प्टी हो गया। ठीक है, और एक डेफिनेशन था क्या, सिंगलटन सेट। सिंगलटन मीन्स क्या है, इफ इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट्स, ए सेट, सेम डेफिनेशन, इज सेट टू बी सिंगलटन set if it contain only one elements, only one element। जो क्या होगा, एक सिंगल टर्न में क्या होगा, एक सेट में ओनली एक ही एलिमेंट रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, सिंगल टर्न सेट कहेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं, देखो ऐसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज P एक सपोज है सेट, उससे देख लेते हैं। x such that x is an even prime number, ऐसा कुछ नंबर है जो कि क्या होगा, इवन भी होगा और प्राइम नंबर है, और हम लोगों को पता है ओनली एक ही है, 2 है, तो ये तो सिंगल टर्न हो गया। देखो और एक एग्जांपल लिख देता हूँ। सपोज Q एक और सेट है, सपोज x such that x इज एन इवन नंबर, तुम भी बना सकते हो बहुत कुछ, जो कि क्या होगा, 3 <x <5। 3 और 5 के बीच में क्या है देखना है। 3 के 5 में कौन सा इवन नंबर है, 4 है, 4 ओनली 1 है, तो क्या होगा, सिंगल हो गया, सिंगल एलिमेंट्स कंटेंट हो गया क्यू सेट में, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सिंगलटन सेट। लेते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। दो सेट को इक्वल बोल सकते हैं जब क्या होगा, दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होगा। देखो क्या है, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल if they have
एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, उस दोनों में क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए एक सेट है ए बी सी, तो एक सेट को बी से इक्वल कब बोलेंगे, जब ए बी सी बी सेट में भी रहेगा, जब बी सेट में भी ए बी सी रहेगा। इसको और एक भी डेफिनेशन ले सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ए सेट में जितने एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स जब बी में होगा, और बी सेट में जितना एलिमेंट्स है ए सेट में भी वही एलिमेंट्स रहेगा। मीन्स क्या है, देखो ए इक्वल टू बी बोल सकते हैं, इक्वल सेट बोल सकते हैं कब, इफ ए सबसेट टू बी, ए का सभी एलिमेंट बी में होगा एंड बी का सभी एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो और एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, टू सेट्स ए एंड बी नाम ले लेते हैं, आर सेट टू बी इक्वल if every elements of set A present in set B and every elements of set B present in set A, ए का सभी एलिमेंट्स बी में होना चाहिए, बी का सभी एलिमेंट्स ए में रहेगा तो इक्वल सेट बोल सकते हैं। अभी आ जाते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या है। तो इक्विवेलेंट क्या है, देखो दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। तो लिख देता हूँ, टू सेट्स are said to be an equivalent if they have same number of elements। तो अभी एक बात बोल सकते हैं। सो क्या होगा, देखो इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ये सिंपली दे सकता हूँ। इक्वल सेट को इक्विवेलेंट कहते हैं, मगर इक्विवेलेंट सेट इक्वल कभी भी नहीं होगा। मीन्स क्या है, दो इक्वल सेट में क्या होगा, ए का सभी एलिमेंट्स बी में है, बी का सभी ए में है, तो क्या दोनों सेट में सेम नंबर ही एलिमेंट्स है, तो इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें लिख देते हैं, ए सपोज ए बी सी है और बी सपोज 1 2 3 है, तो इसको कह सकते हैं क्या, ए इक्विवेलेंट टू बी। तो ए इक्विवेलेंट टू बी बोल सकते हैं। अभी देख लेते हैं क्या फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। देखो फाइनाइट में बहुत सारे फिगर लिखा हूँ, यहाँ कितने नंबर्स एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 टाइप्स। यहाँ देखो 4 टाइप्स, यहाँ देखो 3 ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ 3 ऑब्जेक्ट हैं। ये एक सेट है, देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, 26 है। तो क्या है, जिस सेट में क्या होगा, डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, उसको फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। इफ ए सेट contain definite number of elements called finite set। इनडेफिनाइट नंबर होगा तो इनफाइनाइट सेट। तो लिख देता हूँ, इफ ए सेट contain indefinite number of
elements called infinite set। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। सपोज हमारा जो क्या है नेचुरल नंबर है, नहीं क्या 1 2 3 4, क्या नहीं नेचुरल नंबर में क्या है पता है, मगर क्या है इसमें फाइनाइट नंबर नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे क्या होगा देखो जेड होगा, जेड में क्या होगा 0 +- 1 +- 2, ये सब कुछ क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अभी देखते हैं काउंटेबल क्या है, जो काउंट कर सकते हैं, दोनों को काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट को भी इनफाइनाइट सेट को। तो लिख सकता हूँ क्या, बोथ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट आर काउंटेबल। दोनों काउंटेबल है, इसमें ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, दोनों सेट ही काउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्या है वो एग्जाम्पल देखो। सपोज x such that x is a real where x belongs to suppose 2 3 ओपन ब्रैकेट है। मैं यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 के बीच में जो रियल नंबर है वो रियल नंबर लिखो बोला है। यहाँ से तो अंदर 2 से 3 में बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल नंबर है। तो ये सब कुछ क्या होगा अनकाउंटेबल सेट होगा, जहाँ की काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा। तो एक लिख सकते हैं क्या, विच इज नॉट काउंटेबल, विच इज नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। एक लाइन लिख सकते हैं, जो कि हमारा रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर अनकाउंटेबल सेट है। स्टूडेंट अभी देख लेते हैं पावर सेट, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, अच्छा से समझ लेना है। सपोज ये एक सेट है, क्या दिया हुआ है 1 2 3। अभी क्या लिखना है, पावर सेट ऑफ ए क्या है, पावर सेट ऑफ ए मीन्स इसको नोटेशन बिग पी से लिख सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो क्या है देख लेते हैं। ए सेट में देखो क्या है, तीनों एलिमेंट्स है, 1 है 2 है 3 है। तो देखो ये जो तीनों को एलिमेंट्स को एक तीनों को क्या करना है, ये जो सेट है तीनों को बनाना है, एक एक सेट बनाना है, जो कि ए सेट को क्या होगा सब सेट होना चाहिए। सपोज देखो ओनली 1 ले लिया, अंदर एक सेट हो गया ए के अंदर, तो 1 सेट भी सबसेट टू ए सेट। ओनली 2 लेंगे तो भी होगा, ओनली 3 लेंगे तो भी होगा। उसके बाद देखो क्या 1 3 लेंगे भी होगा एक सेट, देखो 2 3 लेंगे भी होगा एक सेट, 1 2 भी लेंगे तो होगा एक सेट। उसके बाद 1 2 3 भी लेंगे तो एक सेट होगा। कुछ नहीं रहेगा भी तो एक सेट होगा, उसको तो सब सेट रहेगा जो एम्प्टी सेट है। तो ये जो हो गया, देखो क्या क्या सेट मिला हमको जो कि सब सेट होगा। कलेक्शन देख लेते हैं। 1 2 3 को क्या होगा सब सेट जो होगा, तो ओनली क्या होगा देखो कुछ नहीं होगा तो भी सब सेट हो गया। उसके बाद देखो 1 2 3 का और क्या हुआ, 1 सेट ओनली हुआ तो भी हो जाएगा। देखो इसमें से क्या है 1 एलिमेंट यहाँ है। उसके बाद ओनली 2 भी होगा सबसेट टू 1 2 3। उसके बाद क्या है ओनली 3 भी होगा 1 2 3 सबसेट होगा। उसके बाद 1 2 भी होगा 1 2 3 सबसेट होगा। उसके बाद क्या है 2 3 भी होगा सबसेट टू 1 2 3। उसके बाद क्या है 1 3 भी होगा 1 2 3 सबसेट होगा। उसके बाद क्या है
1 2 3 तीनों भी सबसेट हो सकता है। ये जो जितने सबसेट हो रहा है एक सेट को, उसका कलेक्शन ही पावर सेट है। मीन्स क्या क्या मिला, 5 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 तो नहीं है यहाँ। उसके बाद क्या है, 1 2 का सेट, 2 3, 1 3 एंड 1 2 3। ये पावर सेट ऑफ सेट ए। तो लिख देते हैं क्या, पावर सेट ऑफ ए इज denoted by पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स क्या हो रहा है, देखो ये जो एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स क्या हो रहा है, वो जो गिवन सेट है ए सेट को ये सबसेट हो रहा है। देखो तो क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट व्हिच आर सबसेट टू गिवन सेट ए सेट को जो भी क्या होगा, सेट सबसेट रहेगा, वही कलेक्शन को क्या कहेंगे, पावर सेट बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल लिख देते हैं, सपोज बी सेट में ए बी ही ओनली है, तो पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, तो पहले तो 5 होगा, उसके बाद क्या है, ओनली 1 सेट भी होगा। देखो ए सेट सबसेट होगा, बी सेट होगा और ए बी होगा। तो क्या है, देखो तो पावर सेट क्या है, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच आर सबसेट टू गिवन सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, सभी होना चाहिए, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच आर सबसेट टू गिवन सेट ए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट, जितने भी सेट होगा एक सेट के अंदर, सभी सेट का एलिमेंट्स का कलेक्शन है यूनिवर्सल सेट। सपोज देखो ये एक, देखो क्या है, ये सेट है, रेक्टेंगुलर सेट, जो भी सेट है उसके बीच में क्या किया, देखो मैं पार्टीशन कर दे, ए सपोज है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, सपोज यहाँ ई है, सपोज ये एफ है, जी है, ये सपोज एच भी है। ऐसा कुछ एलिमेंट जो होगा, ये सभी का जब कलेक्शन होगा उसको क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट। इसको डोनेटेड करते हैं क्या, यू में, कुछ बुक में ई भी लिखते हैं, कन्फ्यूजन मत होना। तो यूनिवर्सल सेट क्या है देख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट इज denoted by U or E are collection of elements of each set, जितने भी सेट होगा सभी सेट का कलेक्शन है। देखो ये कंडीशन है, प्रॉब्लम है, इफ ए सेट ए हैव n एलिमेंट्स, मीन्स क्या है, ऑर्डर ऑफ ए गिवन दिया हुआ है, n एलिमेंट्स होगा, तो पावर सेट में क्या होगा, देन द पावर सेट ऑफ ए हैज 2 to the power n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देख लेते हैं, हम टेस्ट करेंगे। तो पहले देखो मैं एक सेट लिया था, ए सेट लिया था क्या, 1 2 3 4, सो 1 2 3 था। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या रहा था, 1 था, 1 सेट था, 2 सेट था, 3 सेट, 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 था।
और एक लिया था मैं क्या, बी सेट था, ए बी था, पावर सेट ऑफ बी क्या होगा 5 था, ए सेट था, बी सेट था एंड ए बी सेट। ठीक है, सपोज एक ही एलिमेंट रहेगा तो देखो, सपोज सी एक सेट लेते हैं, ओनली क्या है 5 होता है, तो पावर सेट ऑफ सी क्या होगा 5 होगा एंड 5 का सेट होगा। तो देखो अभी क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं ओनली। यहाँ देखो ए का कार्डिनलिटी क्या है, ऑर्डर क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स है, 3 है, उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट्स है, देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है। तो बी सेट में क्या है एलिमेंट्स, देखो 2 एलिमेंट्स है, 1 एंड 2, ए बी है। पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं, कार्डिनलिटी देना पड़ेगा, तो देखो 1 2 3 4 है, 4 होगा। उसके बाद सी में क्या है, देखो 5 ओनली 1 एलिमेंट्स है, 1 एलिमेंट सिंगलटन है। पावर सेट ऑफ सी में कितने एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट, देखो 2 अब मल्टीपुल है, देखो ए 3 होगा तो 2 टू पावर 3 हो गया, ए 2 टू पावर 2 हो गया, ए 2 टू पावर 1 हो। अभी ए सपोज क्या है, ए सेट में अभी चूज किया, सपोज 1 2 3 4 है, तो उसका पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होगा, ए का कार्डिनलिटी क्या है एन है, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा 2 टू द पावर एन मीन्स 4, यहाँ 4 है, ये एन का वैल्यू 4 है, तो 2 टू पावर 4 मीन्स क्या होगा 16 एलिमेंट। तो पावर सेट ऑफ ए लिखना, लिख दो कि तो 16 मिल रहा है कि नहीं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होमवर्क के लिए 1.2 एंड 1.3 एक्सरसाइज हो जाएगा।